हे गाइस, मुझे पता है वीडियो बनाए हुए बहुत ज़्यादा समय हो गया है। आई मीन लिटरली 2+ ईयर। मैं उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ। आज की वीडियो के टॉपिक पर बात करते हैं। ये एक सीरीज होने वाली है वीडियोस की, जिसमें मैं इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सेल करने वाली वेबसाइट्स हैं उनका रिव्यू देने वाला हूँ। बेसिकली मैंने पिछले 1-2 सालों से इन लगभग सभी वेबसाइट से सामान खरीदा है, तो मुझे लगा कि उनका एक रिव्यू देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर की सर्विस अच्छी नहीं है। ज़्यादातर की क्या, सभी की नहीं है। ये मोस्टली नेगेटिव रिव्यू होने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देखता हूँ जिसमें किसी ने इन वेबसाइट्स का रिव्यू बनाया होता है नेगेटिव वे में, उसके कमेंट सेक्शन में ये होता है कि सस्ता खरीदोगे तो ऐसा ही होगा। दिक्कत ये है कि हम इंडिया में जेन्युइन प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे, ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट नहीं करती। चलो मैं सबसे पहले अमेज़न की बात कर लेता हूँ। अमेज़न पे यही सेलर 4 गुना प्राइस पे वही प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं। हाँ, अमेज़न पे रिटर्न आसानी से हो जाता है, लेकिन अगर अमेज़न पर भी तुम बार बार रिटर्न करोगे तो अमेज़न भी अपने हाथ खड़े कर देगा, बोलेगा हमसे खरीदने की जरूरत नहीं। ऐसा कुछ यूट्यूबर्स के साथ में हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने जेन इनोवेशन का पोस्ट देखा था इसके रिगार्डिंग। दूसरी वेबसाइट्स आती हैं डीजी की, माउजर। इन वेबसाइट्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये इंडिया से प्रोडक्ट नहीं भेजती, ये यूएसए से भेजती हैं। फ्री डिलीवरी के लिए मिनिमम 7000 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, और उसके बाद कस्टम ड्यूटी वगैरह भी लग सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं। और उसके बाद अगर कंपोनेंट खराब निकल जाता है तो क्या मैं यूएस वापस शिप करूंगा उस कंपोनेंट को? वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। जो तुम प्रोजेक्ट करना चाहते हो उस प्रोजेक्ट को बनाने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। जहाँ पर कुछ इंडियन वेबसाइट्स हैं, जहाँ तक मुझे पता है, जैसे लाइन सर्किट्स, मैंने उनसे पूछा कि आप कंपोनेंट्स कहाँ से सोर्स करते हो। उन्होंने कहा कि हमारा इंडिया के अंदर भी वेयर हाउस है और हम हांगकांग से भी सोर्स करते हैं। अगर तुम उनकी वेबसाइट के FAQ सेक्शन में जाओ तो वो बोलते हैं कि हम माउजर, डिजिकी वगैरह से सोर्स करते हैं। बेसिकली वहाँ से भी लेने का कोई मतलब बनता नहीं है। हालांकि मैं शायद फ्यूचर में उनसे खरीदूं, पर अभी के लिए नहीं। और मैं दिल्ली, बेंगलोर जैसी बड़ी सिटी में नहीं रहता, तो इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। इन दी एंड मैं इन वेबसाइट्स को 5 स्टार्स में से रेट करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पैकेजिंग क्वालिटी, टाइम फॉर शिपमेंट, कंपोनेंट क्वालिटी। स्पॉइलर अलर्ट, कंपोनेंट क्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करती। जो बेसिकली सभी एक ही जगह से खरीदते हैं, लगभग एक ही जगह से खरीदते हैं। ये तुक्का ही होता है कि किसी के पास अच्छा हो, किसी के पास बुरा हो। अगर तुम किसी और सेलर से ये सोच के खरीदते हो कि तुमने डबल प्राइस दे के खरीदा है, अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। और उसका प्रूफ भी तुम्हें मिल जाएगा जब मैं रिव्यू डालूंगा। अगला रेटिंग क्राइटेरिया है मिनिमम अमाउंट फॉर डिलीवरी, जहाँ पर सभी कंपनी का अलग अलग चलता है। रोबू जैसी कंपनी 500 पे भी फ्री डिलीवरी दे देती है, और इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस जैसी कंपनी 2000 पे देती है। अगला क्राइटेरिया है आफ्टर सेल सर्विस, जो कि लास्ट है। स्पॉइलर अलर्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करती। आफ्टर सेल सर्विस इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती। आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगली वीडियो में मैं शायद मेकर बाजार का रिव्यू करूंगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है, मैंने जब किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट खरीदे थे तो वो मेकर बाजार ही थी। गुड बाय।